ओके, सो लेट्स से हमारा ये थर्ड एप्लीकेशन है, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। अब व्हीकल को बैंकिंग की क्या जरूरत है और कहाँ पर ये जरूरत पड़ती है? जब भी व्हीकल को कर्व पाथ पर ट्रैवल करना होता है उस वक्त व्हीकल प्रॉपरली टर्न ले पाए, इसके लिए हम लोग बैंकिंग करते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड ही वन एक फैक्टर है जिससे हम लोग प्रॉपरली कर्व पाथ पर जा सकते हैं। देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, जैसे कि फ्रिक्शन है, देन प्रॉपरली अगर हम सेफ स्पीड से मूव करें तो हम जा सकते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा रश है गाड़ियों का वगैरह, तो हम वहाँ पर इजीली किसी भी स्किडिंग या फिर किसी भी एक्सीडेंट से इजीली बच सकते हैं और हमारी व्हीकल प्रॉपरली कर्व रोड पर जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दी हूँ, देखो इस तरीके के आपने रोड देखे रहेंगे। तो सबसे पहले बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो एक एंगल से टिल्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका थीटा एंगल है इसको कहा जाता है बैंकिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, अब ये जो बैंकिंग एंगल है इसकी आपको डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है कि ये थीटा क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है कि जो व्हीकल है वो बैंक रोड पर है। तो हमें टॉपिक का मेन एजेंडा क्या है, हमें सेफ स्पीड निकालनी है कि क्या ऐसी सेफ स्पीड होगी कि ये व्हीकल अगर बैंक रोड से मूव करे तो इजीली कर्व पाथ ट्रेस कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो सिनेरियो हम देखने वाले हैं। पहला देखने वाले विदाउट फ्रिक्शन एंड सेकंड केस विल स्टडी विथ फ्रिक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक कार ली हूँ कुछ फोर्स के फैक्टर समझने के लिए। राइट, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार पर क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ जो होगा mg वेट, और नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है नॉर्मल रिएक्शन। राइट, सो यहाँ पर हमें ये दो फोर्सेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, mg और ये ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। राइट, अब यहाँ पर बैंकिंग ऑफ द रोड, व्हीकल कैसा है, इस पोजीशन पे, व्हीकल इस पोजीशन पे, तो इसका सरफेस को परपेंडिकुलर वेक्टर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा और वेट इधर लगेगा mg। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर कंपोनेंट है वो स्प्लिट हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। राइट, सो हम यहाँ पर दो कंपोनेंट देख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन के, दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अब हम थोड़ी सी ज्योमेट्री समझते हैं। ज्योमेट्री समझने के लिए देखो, ये अगर आपका एंगल थीटा है तो ये एंगल आपका क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ी सी ज्योमेट्री यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। इस वेक्टर को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आपका ये वैल्यू थीटा है तो आपका ये भी वैल्यू थीटा आ जाएगा। राइट, 8th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट ये आपका 90 डिग्री नजर आ रहा है आपको, ये अगर 90 डिग्री है, दिस इज योर थीटा, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। राइट, ओके, नाउ नेक्स्ट लुक केयरफुली, ये भी आपको 90 डिग्री दिख रहा है, दिस इज योर 90 डिग्री। राइट, इफ दिस इज 90 माइनस थीटा देन दिस विल बी थीटा। am I right? सो इस तरीके की अगर हम ज्योमेट्री देखें तो ये आपको मिलेगा, दिस एंगल इज योर थीटा। अगर ये आपका थीटा है तो यहाँ भी थीटा मिलेगा, एंड दिस इज थीटा, देन दिस कंपोनेंट विल बी n cos थीटा एंड दिस इज n sin थीटा। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग ये कंपोनेंट स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट चीज, यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं वेक्टर्स को लिखूं तो n cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? n cos थीटा को mg बैलेंस कर रहा है। राइट, सो आई विल राइट n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ओके, नाउ अब व्हाट अबाउट n sin थीटा? ठीक है, अब देखो ये व्हीकल जो है ना ये इस तरीके का पाथ ट्रेस कर रहा है। राइट, ऐसे ऐसे ये डायग्राम है एक्चुअल में।
ठीक है। तो व्हीकल ये लेट्स से आर रेडियस है, ठीक है। अब व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सर्कुलर पार्ट ट्रेस करने के लिए। तो ये जो एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना, ये आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो आई विल राइट एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि आपका होता है mv² by r। okay, let me call this as equation number 1 and this as equation number 2, ठीक है। ओके, नाउ for calculating most safe speed, let me divide equation number 2 by 1, and this will be n sin theta divided by n cos theta is equals to mv² by r divided by mg। यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा। यू हैव sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि आपका बनेगा देन sin theta upon cos theta is tan theta, and this will be equals to v square upon rg. Then I have rg tan theta is equals to v square, and finally you will get v is equals to under root rg tan theta. This I can say this is my most safe speed, ठीक है। अगर आपका थीटा और आर कांस्टेंट रह रहा है तो दिस विल बी योर मोस्ट सेफ स्पीड। मतलब इतने स्पीड से अगर आप कर्व पाथ पे जा रहे हो जहाँ पे थीटा एंगल से वो रोड बैंक किया है, तो आप बहुत ही आसानी से इस स्पीड के साथ कर्व पाथ ले पाओगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोस्ट सेफ स्पीड, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये डिराइव किया है इस तरीके से प्रॉपरली, और यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग स्पीड लिमिट्स देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले चीज क्या है, हमने अगर व्हीकल बैंक रोड से पास हो रहा है, राइट, सो उसमें कितनी सेफ स्पीड हो सकती है वो देखे। तो उसके लिए हमें इक्वेशन मिला था वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, राइट। लास्ट हमने यहाँ पर ये स्टडी किए थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट क्या है। अब जब हम लोग स्पीड लिमिट डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर फ्रिक्शन भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब हम लोग सेफ स्पीड निकाल रहे थे तो उस वक्त हमने फ्रिक्शन की कोई भी बात नहीं की थी, फ्रिक्शन को हमने कंसिडर भी नहीं किया था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, स्पीड लिमिट क्या है, ऑब्वियसली एक स्पीड लिमिट होगी अपर अपर स्पीड लिमिट जो होगी मैक्सिमम स्पीड, और एक होगी लोअर स्पीड लिमिट जो कि मिनिमम स्पीड, राइट। सो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है जिससे कोई भी व्हीकल बैंक रोड पे इजीली कर्व पाथ पे ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब भी स्पीड इस पर्टिकुलर लेट्स से ये व्हीकल हम ले रहे हैं, अगर इस व्हीकल की स्पीड हम बढ़ा रहे हैं तो ये क्या करेगा, बड़ा वाला रेडियस ट्रेस करेगा, राइट। और अगर बढ़ाए तो और बड़ा वाला रेडियस ट्रेस करेगा, और बढ़ा दिए तो और बड़ा वाला। अगर आपकी स्पीड कम हो रही है तो स्पीड कम होगी तो व्हीकल की जो सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है वो भी कम कम होते चलेगी, राइट। अब होता क्या है कि आप एक हद तक कम स्पीड पे मूव कर सकते हो, अगर बहुत ही कम ले लिए तो आपको टर्न लेना ही मुश्किल हो जाता है, राइट। तो कितनी मिनिमम स्पीड लिमिट हो सकती है ये हम लोग पहले देखेंगे, और मैक्सिमम कितनी की, ये बाहर ही चली ना जाए, राइट, स्किड ना हो जाए, तो ऐसी मैक्सिमम क्या स्पीड होगी वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर v मिनिमम फाइंड आउट करने वाले हैं और v मैक्सिमम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अगेन मैंने ये एक डायग्राम बनाई हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या चीज है देखो, सबसे पहले हमारा ये व्हीकल है, राइट। व्हीकल बैंक रोड पे रखा हुआ है, यहाँ पे ये थीटा क्यू है, ये हमने कुछ देर पहले स्टडी किया था, राइट। ये नॉर्मल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट, और ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब यहाँ पे मैंने एक फोर्स बताई हूँ mv1² बाय आर। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि आपकी ये जो v1 स्पीड है वो लेस देन vs है, मतलब जो आपकी मोस्ट सेफ स्पीड है, आपकी जो ये सेफ स्पीड है उससे कम हमने कंसिडर किया, ठीक है। सो आई कैन राइट v1 इज लेस देन अंडर रूट आर जी टैन थीटा,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब मैंने ये वाला कंपोनेंट बताया इस डायरेक्शन में mv1 स्क्वायर बाय r, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से आपको ये तो पता चल गया रहेगा ये तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि इसी का हम लोग ये इक्वेशन लेते हैं ना, राइट। सो यहाँ पर हमने जो कंसिडर किया है वो है mv1 स्क्वायर बाय r। अब ये यहाँ पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेके क्यों चल रहे हैं वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जब भी व्हीकल किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, जब व्हीकल टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, मतलब अगर आप राइट में टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक लेफ्ट में आउटवर्ड पुल फील होता है, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप फील करते हो, जो आपका सूडो फोर्स होता है, तो वो हमने यहाँ पर लिया है mv1 स्क्वायर बाय r, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव होने के लिए। तो उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी, राइट, क्योंकि इस तरीके से सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसके लिए हमने आउटवर्ड डायरेक्शन लिया। ओके, नाउ ओके, सो जब व्हीकल नॉर्मली सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है सेफ स्पीड के साथ, तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा mv स्क्वायर बाय r, राइट। अगर हमने ये वेलोसिटी कम कर दी, मतलब v से हमने क्या कर दी, v1 कर दिया, या फिर इसको मैं vs लिख देती हूँ, vn, ये क्या हो गई, स्पीड हमने लोअर कर दी, तो उस वक्त क्या होगा, ये फैक्टर में देखो क्या होने वाला है, स्पीड कम हो गई, आर क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। और ओवरऑल ये जो फैक्टर है वो एन साइन थीटा क्या हो जाएगा, अभी बढ़ जाएगा और ये फैक्टर कम हो जाएगा, राइट। सो आई कैन राइट mv1 स्क्वायर बाय r इज लेस देन एन साइन थीटा, राइट। और ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी अब हमने क्या कर दी, कम कर दी, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज हमें अंडरस्टैंड करनी, अब हम यहाँ पे फ्रिक्शन को भी कंसिडर करने वाले हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एन साइन थीटा से ये फैक्टर कम हो गया। अब ये फैक्टर कम होने की वजह से क्या हो रहा है, व्हीकल क्या जाएगा, इधर अंदर अंदर जाने की कोशिश करेगा, राइट। अब यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब फ्रिक्शन क्या रोल प्ले करेगा, ये व्हीकल अंदर जब जा रही होती है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको बाहर खींचेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है कि वो आपको सेल्फ एडजस्टिंग होता है, राइट। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है पहली चीज तो, राइट। उसने फ्रिक्शन ने देखा कि ये व्हीकल क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसने क्या किया, फौरन से व्हीकल को आउटवर्ड फ्रिक्शन लगाना शुरू किया। ओके, सो व्हीकल का फ्रिक्शन किसके बीच में होता है, हमेशा फ्रिक्शन ये जो रोड है, रोड और टायर्स के बीच में, मतलब ये होगी ये आउटवर्ड फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ये होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। बाहर की तरफ क्यों लग रहा है, क्योंकि व्हीकल अंदर जा रहा था, है ना, व्हीकल की स्पीड कम हो गई, इसके लिए व्हीकल का रेडियस भी कम हो गया कर्व पाथ पे ये करते हुए, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है वेक्टर है, अगर हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर हमारे पास ये थीटा है तो ये भी आ जाएगा आपका थीटा, राइट। सो ये आपका कंपोनेंट हुआ एफ एस कॉस थीटा, राइट। और ये कंपोनेंट होगा एफ एस साइन थीटा, राइट। थीटा कैसे होता है ये हम प्रॉपरली मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, लिंक आपको इस वीडियो में लगा दूंगी, आप देख लेना कि वेक्टर का रिजोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कंपोनेंट किस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये सारी बातें यहाँ पर हमने लोअर स्पीड में डिस्कस कर ली। अब क्या करना है, बस हमें वेलोसिटी निकालनी है, बस एक बार वेक्टर का आपको आ गया, इसके बाद बहुत ही आसान हो गया आपका काम, ठीक है। अब देखो वेक्टर्स देखो कौन कौन से, एन साइन थीटा इधर है और इधर mv1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस दिस, राइट, दोनों की डायरेक्शन इधर है और ये इधर है, ऊपर एक वेक्टर है नीचे एक वेक्टर है, राइट। सो आई कैन डायरेक्टली राइट फर्स्ट थिंग एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको कौन कौन बैलेंस कर रहा है, ये दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, राइट। सो आई विल राइट एम वी वन स्क्वायर बाय आर प्लस एफ एस कॉस थीटा, राइट, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 2, अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर mg को ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, राइट। सो देन आई विल राइट mg is equals to n cos theta plus fs sin theta,
राइट, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस इक्वेशंस को मैं और अच्छे से लिखती हूँ। ये जो इक्वेशन है, लेट्स से यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही से लिखने की कोशिश करते हैं। n sin थीटा माइनस m माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और चाहिए तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इसको बस मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ठीक है, दिस वे इस तरीके से लिखेंगे। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग इक्वेशन का नाम नहीं देते। ठीक है, नाउ लेट मी डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। अब क्या चीज होने वाली है, n sin थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n cos theta plus fs sin theta is equals to mv1 square by r divided by mg। ठीक है, m कैंसिल हो गया, राइट। अब यहाँ पर क्या बनेगा, n sin थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस एफ एस sin थीटा is equals to V1 square upon Rg। Now understand carefully, अगर V1 को आप कम 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 बहुत कम कर रहे हो, इतना कम ले रहे हो कि ये V मिनिमम हो गया, कम अज कम, उस वक्त क्या होगा, वेलोसिटी अगर आप बहुत कम कर रहे हो तो आपका जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू एस n, right? So this will be equals to n sin theta minus, I can write here mu s n cos theta divided by n cos theta plus mu s n sin theta. This will be equals to, यहाँ पे v1, now v1 become v minimum square divided by rg। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को लेके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी, n कॉमन निकलेगा, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन theta is equals to V minimum square divided by Rg। Okay, n will get cancelled, right? So यहाँ पर मिलेगा आपको sin theta minus mu s cos theta divided by cos theta plus mu s sin theta is equals to V minimum square divided by Rg। Now look carefully, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय cos थीटा कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय cos थीटा कर रही हूँ। एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई वे में लिखने के लिए। ठीक है, नाउ आई कैन राइट दिस थिंग एज साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस cos theta upon cos theta divided by cos theta upon cos theta plus mu s plus sin theta upon cos theta, right, is equals to this term। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, ना नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा, tan थीटा minus mu s cos theta will be cancelled, divided by this cancel 1 plus mu s tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारी v मिनिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। नाउ फाइनली आई कैन राइट, ये आर जी यहाँ से मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, आर जी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली v मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट, आई कैन राइट आर जी tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta, right? So this is your minimum
स्पीड या फिर लोअर स्पीड लिमिट। ठीक है, सो होपफुली आपको ये लोअर स्पीड लिमिट अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आगे का पार्ट है, राइट। इस तरीके से दोनों इक्वेशन और फाइनली ये हमने निकाल दिए। ठीक है, सो दिस इज मिनिमम पॉसिबल स्पीड। अब अगर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड होगा तो क्या होगा? फॉर अपर स्पीड लिमिट हमने क्या किया, वीएस लिख दिए, वी टू ग्रेटर देन वीएस होगा तो ये इक्वेशन आएगा। अब ग्रेटर अगर ये हो रहा है तो ये ज्यादा हो जाएगा फैक्टर इससे, राइट। तो व्हीकल क्या होगा, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ना फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऑब्वियसली नीचे की तरफ, क्योंकि व्हीकल क्या हो रही है, बाहर की तरफ स्पीड हो रही है, राइट। सो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। फ्रिक्शन के फोर्स अगर हमने फ्रिक्शनल कंपोनेंट जो है वो हमने दोनों पार्ट में रिजॉल्व कर लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आपका ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, दिस विल बी योर एफ एस कॉस थीटा एंड दिस विल बी योर एफ एस साइन थीटा। ठीक है, सो जिस तरीके से हमने लोअर स्पीड लिमिट स्टडी किए हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर वेक्टर्स को रिजॉल्व करके अपर स्पीड लिमिट निकाले। तो होपफुली आपको ये आप आराम से सेकेंड पार्ट आप कर लोगे। अगर आपको चाहिए कि आपको मैं अपर स्पीड लिमिट का डेरिवेशन भी पूरा करा के दूं तो आप नीचे कमेंट करिए, हम लोग वापस से ये करें।